हेलो, गुड इवनिंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, एग्ज़ाम के रेलेवेंट सेशन है। हमको इस सेशन में देखो आपको क्या सीखने को मिलेगा। जैसे यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज़ें ध्यान रखना। मैंने इस वाले सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, जो ट्रेंड है, उनको देख करके मैंने एक रफ आइडिया लिया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो किस वैरायटी के आते हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेशन के अंदर एक शॉर्ट सेशन रहेगा जिसमें टॉपिक वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्वेश्चन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो पहली बात तो जैसे आप सीजीएल की बात करेंगे या एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम होता हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो उसके प्री एग्जाम में क्या होता है, मैथ वाले सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, प्री में 25 क्वेश्चंस आएंगे। जबकि जैसे सीजीएल का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे मैथ वाले सेक्शन के अंदर, और ईच क्वेश्चन ध्यान रखना 2 मार्क्स का रहता है। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने मार्क्स करेगा आपका? 2 मार्क्स करेगा। तो बेसिकली मैंने इस सेशन में क्या किया है, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर, कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो उनका वेटेज कितना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक में क्या इंपॉर्टेंट है, एडवांस में क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो मैंने रेड वाले में जो मेंशन कर रखे हैं, ये ध्यान रखना, आपको मेंस वाले मार्क्स बताएंगे, मतलब मेंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। रेड वाले का मतलब ये है कि मेंस में कितने आ रहे हैं, जबकि ब्लैक वाला जो है वो आपको ये बताएगा कि प्री में इस टॉपिक से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यदि आप जैसे एडवांस वाले सेक्शन को देखते हो, एडवांस वाले पार्ट में जो क्वेश्चन ज़्यादा बन करके आते हैं, जैसे आपका जो मेंस का जब पेपर होता है, राइट, जब मेंस का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, एडवांस वाले पार्ट से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये 3 टॉपिक जो है, एक तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, देन ज्योमेट्री, ज्यामिति, और ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यदि आप लोग मेंस के लिए बैठने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपकी प्री लेवल की तैयारी है, आपको पूरा श्योर है कि आप मेंस में डेफिनेटली एग्जाम में बैठेंगे, तो फिर ये 3 टॉपिक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक ये वाला जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन वाला, ये 4 टॉपिक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपका मेंसुरेशन वाला, देन ज्योमेट्री वाला एंड ट्रिग्नोमेट्री, और साथ में सिंप्लीफिकेशन। और राइट नाउ जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आपने मेरे वीडियोस देख करके ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया, तो ये मान के चलना कि मेंस में आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे आपके। और 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, ओवरऑल जो आपका पेपर बनता है 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर बनेगा, राइट। और यदि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ऑन एन एवरेज यदि आप 10 भी लेकर के चलते हो, तो 20 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। आप खुद सोचो, ट्रिग्नोमेट्री आपका 10% पेपर सॉल्व करवा देगा। 10% पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है। ऐसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ऑन एन एवरेज यदि आप इनके प्लस करके देखोगे क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चन पता है इन 4 टॉपिक से आते हैं। 40% पार्ट जो होता है वो इन 4 टॉपिक से कवर हो जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन वाइज देखा जाएगा तो 80 नंबर का हो गया, और परसेंटेज वाइज देखा जाए या क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो 40 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आ जाएंगे आपके। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यदि मेंस लेवल की आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले इन 4 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 1 बाय 1 मैं इन 4 टॉपिक को कवर अप करवा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उसको प्रॉपरली आप लोग देख लेना। तो एडवांस मैथ्स में तो क्या होता है, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अर्थमेटिक में देखो क्या होता है, जैसे मैंने एनालिसिस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो अच्छा खासा वेटेज लेकर के बैठा है। एक तो परसेंटेज वाला चैप्टर और एक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 14 नंबर आपके प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं। तो ये मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग इसको पूरा एनालिसिस कर लेना। परसेंटेज से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, एंड देन सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया उससे आपके 4-5 क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस से 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, रेशियो से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, मिक्सचर एलिगेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है,
और बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर और एलिगेशन जो है वो ध्यान रखना रेशियो का ही पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप जो है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना पार्टनरशिप भी रेशियो का ही पार्ट होता है। एज वाला जो चैप्टर होता है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी रेशियो का ही पार्ट रहता है, तो वो भी ध्यान रख लेना। एवरेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पाइप एंड सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट रहेगा। और एलसीएम एचसीएफ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। और जो मिसलीनियस होता है, देखो मिसलीनियस में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे आपका डीआई जो होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो सांख्यिकी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका इस मिसलिनियस में आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज इसमें से क्या होता है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 डीआई आ जाती है, और कभी कभी क्या होता है कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो चीजें भी ध्यान रखना इसमें आपकी कवर हो जाती है। देन एडवांस में एल्जेब्रा से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में से आपको 1 से 2 मिल जाएगा, और नंबर सिस्टम से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यदि मैं आपको क्लियर कट बताऊं, टॉप 6 टॉपिक यदि आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी है, तो जो टॉप 6 टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको डेफिनेटली तैयार कर लेना। देखो, एक तो क्या करना, परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्या होता है, जैसे रेशियो वाला जो चैप्टर होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेशियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आ जाएगा, पार्टनरशिप भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, ये आपको करना ही करना है। देन आपके जो मिसलीनियस होते हैं, जिसमें जैसे आपको डीआई कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवांस वाले सेक्शन में देखोगे तो मेंसुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप यहाँ पर देखना, जैसे ये वाला जो है सिंप्लीफिकेशन, तो ये ध्यान रखना आपके टॉप 8 टॉपिक है जो आपको मेंस में बैठने से पहले डेफिनेटली तैयार करके जाने चाहिए। और इवन जैसे आप प्री में भी देखते हो, तो प्री वाले में देखो ज्योमेट्री में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 3, सेम ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन है वहां से भी आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं पर क्या होता है, हाँ, प्री एग्जाम की बात की जाए चाहे मेंस एग्जाम की बात की जाए, हर जगह पर यही टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहेगा, ठीक है। बाकी प्री में क्या होता है, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन आने होते हैं, तो आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज मिल जाए, कौन से को कम मिल जाए। वो एग्जामिनर क्या होता है, प्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है, लेकिन मेंस में क्या रहता है, ये चीज़ें फिक्स रहेगी जनरली। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 7-8 क्वेश्चन आ गए, या कभी 13-14 आ गए, 10 या 11 इतने ही मिलेंगे आपको। ज्योमेट्री जो है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मेंसुरेशन में मिल जाते हैं। और बेसिकली पता है क्या होता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों टॉपिक कनेक्टेड टॉपिक होते हैं, तो कई बार तो आप लोग क्या होता है जैसे क्लासीफाई नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, कौन सा ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो ये टॉप 8 टॉपिक है जिनको आपको, यदि आप प्री लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और आप मतलब प्री में यदि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, और आपको पता है कि आप मेंस देने जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली इन टॉपिक को तैयार करो। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि प्री के अकॉर्डिंग भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेशन था जिसमें मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, ठीक है। तो यदि आपको मार्क्स वाइज देखना है तो जो भी क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं उनका डबल कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, प्री में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेंस में आपके 100 आते हैं। एक क्या होता है, जैसे सीपीओ का जो पेपर होता है, सीपीओ में क्या होता है, आपको प्री में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स वाले सेक्शन से, ठीक है। प्री में क्या होता है, मैथ से 50 क्वेश्चन आते हैं, और 1 नंबर होता है एक क्वेश्चन का, ठीक है। वहां पर 1 नंबर ही होता है एक क्वेश्चन का, तो ओवरऑल वही जो बनते हैं ना 50 नंबर ही बन जाते हैं। तो आप तो मतलब मेजरली आप ये याद कर लो कि क्वांट वाला जो सेक्शन है, मैथ वाला सेक्शन, वो 50 नंबर का होता है प्री के अंदर, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे CPU हो, ठीक है। तो ये 50 1 नंबर का रहता है प्री के अंदर। और मेंस में जिसका भी मेंस होता है, जैसे CGL में क्या होता है, मेंस में मैथ आती है, तो वहां पर आपका 200 नंबर का बनेगा मैथ वाला सेक्शन। सीपीओ में भी क्या होता है, जैसे आपका मेंस होता तो है, लेकिन सीपीओ में मेंस में मैथ नहीं आती है, ओनली इंग्लिश आती है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, जो सिलेबस वगैरह हो गए, पैटर्न वगैरह हो गए, उन चीज़ों को पूरा अच्छे से याद करके जाया करो, क्योंकि इनसे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है तैयारी करने की, आपकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखा करो कि कौन से एग्जाम को हमको टारगेट करना है।
हर एग्जाम को क्रैक करने का तरीका अलग अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे क्या होता है कई लोगों के पास आपने देखा होगा नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाती है, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उसका सिंपल सा रीजन ही होता है, एग्जाम क्रैक करना और एक टीचर बनने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक टीचर जो होता है उसके पास नॉलेज खूब होती है, लेकिन एग्जाम में जाके कैसे चीजों को ट्राई करना है, वो चीजों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो शायद कोई और टीचर ना दे पाए इतना बेटर वे में, जितना बेटर वे में मैं आपको दे सकता हूँ। मैं टीचर के रूप में भी आपको समझा सकता हूँ, और एज ए स्टूडेंट के रूप में एग्जाम में कैसे चीजों को टैकल करना होता है, वो चीजें भी मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ। ठीक है, तो जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ उनको पढ़ते जाओ, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। आप इजीली 200 में से 200 स्कोर कर जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। आप ये चाहो कि बिल्कुल जैसे कई बार आपने देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल लड्डू के जैसे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, है ना। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, पर्टिकुलर डिजाइन किए जाते हैं कि मतलब उसमें ये शॉर्ट ट्रिक काम कर जाए बस। लेकिन एग्जाम में पता है आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से देखने को नहीं मिलते हैं। आपको हर चीज का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको नॉलेज नहीं है, आप केवल ओनली शॉर्ट ट्रिक के बेस पर एग्जाम में चले गए, तो एग्जामिनर जो आपकी धज्जियां उड़ाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार क्या करना है, यदि आपको ये नहीं आइडिया ना, तो आप सीजीएल 2017 वाले जो मेंस वाले बच्चे, एक बार उनसे पूछ करके देख लेना। उसका रीजन केवल इतना ही था कि वो केवल शॉर्ट ट्रिक के बेस पर एग्जाम में पहुंच जाते हैं। तो इतना ही कहूंगा, शॉर्ट ट्रिक मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट ट्रिक करनी नहीं है, लेकिन आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो, उसका पूरा प्रोसीजर जो होता है, तरीका जो होता है, वो आपको समझना होता है। तब जाकर के फिर आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक पे जंप लो, तब आपको डेफिनेटली शॉर्ट ट्रिक से हेल्प मिलेगी। क्योंकि एग्जाम में जैसे मैं आपको एक क्लियर सी चीज बताऊं, आज 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से क्या होगा, जैसे आपके 70 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। बाकी के 30 क्वेश्चन जो होते हैं, 30 या 20 लेकर के चल सकते हो। ये ध्यान रखना, आपके थोड़े से न्यू क्वेश्चन आएंगे, और ये नए क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपकी बेसिक स्ट्रांग है। ओनली हवाबाजियां करने से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आप खुद देख सकते हो अब 200 में से 200 बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं। तो उसका रीजन केवल इतना सा है कि उनके बेसिक स्ट्रांग है। आपको भी अपने बेसिक स्ट्रांग करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप ये चीजें कर पाओगे। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहना, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, मेहनत करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यदि आपने मेहनत करी है, आपने अपने मैथ में बेसिक क्लियर किए हैं, तो विदाउट शॉर्ट ट्रिक भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप एक बार इनसे पूछ करके देखना, क्या बगैर शॉर्ट ट्रिक के सिलेक्शन हो सकता है क्या? उनका क्लियर कट रिप्लाई होगा, हाँ हो सकता है। डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से मेहनत करी। और बेसिकली पता है जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन जैसे 6-7 स्टेप का है, बीच की 4 स्टेप हटा दो, पहली लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो, वही शॉर्टकट हो जाता है। तो वो पता है आप खुद से भी बना सकते हो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार चीज़ों को करोगे, तो आप वो खुद से भी तैयार कर सकते हो। तो इतना ही है इस सेशन के अंदर। बस घर पे रहना, पढ़ाई करते रहना, सेफ रहना अभी, ठीक है, और पढ़ाई करते रहना। ये टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन था, कई बार ये क्वेरी आ रही थी मेरे पास में, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो टॉप 8 टॉपिक्स है वो मैंने बता दिए हैं। इन टॉपिक्स को करके ही जाना एग्जाम के अंदर। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।